गुड इवनिंग चैम्पियंस। हाँ, आज आप लोगों का नीट एग्ज़ाम हो गया, नीट 2023, जिसके लिए आप लोग इतना शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, तो वो हो गया। तो अभी जैसे आप लोग ने एग्ज़ाम दे दिया, थोड़ा सा करेज दिखा के, थोड़ा सा साहस दिखा के आप लोगों को करना क्या है कि जो भी आप लोगों ने आंसर किया है उसका आंसर की आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, वो मिला लेना है, निकल लिए तो आप लोग वो उसको मिला लेना है। ठीक है, तो कैसे मिलाओगे आप लोग? मैं आंसर की प्रिपेयर किया हूँ फिजिक्स का, जहाँ पे देखना ये 2 मार्क है, ये 2 मार्क वाला जो भी है, एक्चुअली इसका टेलीग्राम में भी मैं दे दिया हूँ, तो उससे भी आप लोग चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा देख लो एक बार। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द वन एक्सिस। ये तो पता ही है कि सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 mr²। और इधर लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द हॉलो स्फीयर, इसका क्या होता है 2/3 mr²। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि रूट होता है ना रेडियस ऑफ जायरेशन में। अगर मैं कहूँ तो रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या होता है, रूट होता है। जस्ट ए सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, रूट होगा, लेकिन रूट पे कोई आंसर दिया हुआ नहीं है। तो क्या है कि ये क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया है, जो पहला क्वेश्चन है उसी पे उसको ग्रेस मिलेगा, मतलब जो भी जिसने भी अटेम्प्ट किया उसको +4 मिलेगा। लेकिन अगर रूट मान के चलूँ तो आंसर आएगा √3/√5, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन ये था, मतलब ये वाला सेट पे तो ये था, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ये सीधा सीधा आपको हाफ LI² फॉर्मूला से कर लेना चाहिए था। हाफ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल बस वो माइक्रो हेनरी में दिया हुआ है, उसको हेनरी पे कर लो, और 2 एम्पियर को एम्पियर पे कर लो, बस ये वाला हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? फुल वेव रेक्टिफायर। देखो ये फिल्टर सर्किट का बेसिस क्वेश्चन था। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग बहुत ही आप लोग क्या धैर्य रख के बैठे हुए, पेशेंस लेके कि जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ। पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पूरा एक्सप्लेन बाद में आएगा, पूरा एक्सप्लेन का वीडियो। तो देखो, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड्स, अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। व्हिच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव द AC रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट? अब देखो कौन सा होगा, ये कैपेसिटर, ये रिपेल फैक्टर को रिमूव करता है तो कैपेसिटर हो गया। ठीक है, रिपेल फैक्टर को यही रिमूव कर लेता है। ठीक है, हो गया ये वाला कैपेसिटर। नेक्स्ट कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क भी दिया हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास 12 का। टाउ इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, PE sin थीटा, बस टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा लगाओ, आंसर हो गया आपका ये वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। 3 और 3 6 होगा, 6 और 3 सीरीज पे है, तो वो मिला होता है 3 × 6, 3 × 6/3 + 6, यानी कि 2 आंसर आएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। देखो रेड कलर से मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकलते हैं? बामर सीरीज के लिए Ni2 होता है, NF इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो बामर के लिए अगर लैम्डा होगा तो ब्रैकेट के लिए क्या होगा, तो ब्रैकेट में Ni का वैल्यू क्या होता है 4 और इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बस निकाल लो, क्योंकि क्या पता है E इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, E इक्वल टू -13.6 और बाकी 1/Ni के जगह पे बामर के लिए 2² -1/इनफाइनाइट² और ब्रैकेट के जगह पे ये -13.6 1/4² -1/इनफाइनाइट²। इससे निकालोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। वेवलेंथ E के जगह पे आप AC/λ ऐसे कुछ लिख दो, ये भी AC/λ' लिख दो, बस दोनों का रेशियो करो, आसानी से आपका कौन सा आंसर आ रहा था, 4λ आंसर आ रहा था। क्वेश्चन पेपर कहाँ गया? क्वेश्चन पेपर जहाँ से मैं मिला रहा था, एक सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया 4λ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रेजिस्टेंस ये कलर कोड में दिया हुआ है, तो ये तो आसान है। कलर कोड में आपको पता है कि 22 × 10⁴, ये 10⁴ 4 मल्टीप्लायर है। बी रॉय, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, तो क्या आएगा इसका आंसर? येलो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m दिया हुआ है, तो जहाँ पे बोला गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, वहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ 0 होगा वो पहले फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे? GM/, आपको पता है कि इसके लिए मान लो m, ये 9m है, तो पूरा का रेडियस दिया हुआ है r, तो अगर ये x होगा तो ये r - x होगा, तो GM/x² = G × 9m/,
आर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, एक्स निकल गया तो बस आपको फॉर्मूला पोटेंशियल का लगाना है माइनस जी एम बाई एक्स प्लस माइनस जी एम बाई आर माइनस एक्स। शायद एक्स का वैल्यू शायद आर बाई 3 ऐसे कुछ आ रहा था ना, एक्स का वैल्यू हम लोग जब निकाले थे एक्स का वैल्यू आर बाई 3 आ रहा था, आर माइनस एक्स टू आर बाई 3 ऐसे कुछ आएगा। वो निकालने के बाद इसका आंसर आ रहा था माइनस 16 जी एम बाई आर। कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद से कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ तो उतना टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग अभी थोड़ा देखने के बाद मजा करो, मस्ती करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखो इधर अगर जीरो करंट जाएगा तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा 2 वोल्ट। तो इधर अगर 2 वोल्ट हो गया, इधर क्या होगा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट और 400 ओम करंट है तो 8/400 इधर होगा आपका करंट। बस करंट अगर यहाँ से 8/400 आ गया और यहाँ से 2 वोल्ट आया तो आपको क्या पता है I इंटू आर इज इक्वल टू 2। यहाँ से जो करंट जाएगा इधर से नहीं जा रहा है तो इधर से ही जाएगा। तो 8/100 8/400 इंटू आर इज इक्वल टू 2, तो 2 4 जा 8 400 r/100 इज इक्वल टू 1, यानी कि r इज इक्वल टू 100 आपका आ रहा था आंसर। ठीक है, तो 100 पे 100 लाओ तो 100 को जो कोई भी 100 वहाँ पे मार्क किया है उसका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको छोटा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था। तुमको पता है कि यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है λ/d, थीटा इज λ/d। तो यहाँ पे देखो डी का कोई टर्म है ही नहीं, तो लेकिन यहाँ पे बोला है क्या है कि स्क्रीन मूव है। स्क्रीन मतलब ये डी डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस दिखाता है, तो उसका कुछ उस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा, तो रिमेन कांस्टेंट। तो ये वाला तो सही हुआ। नेक्स्ट बोला कि इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस। देखो अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा कैसे? नहीं घटेगा ना, लेकिन यहाँ पे बोला कि घट रहा है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हुआ, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, ये तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पता ही होगा। लेट वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग, अगर सीलिंग से सेल्फ वेट होगा तो सीलिंग से अगर कोई एक मतलब कि किसी को कोई एक वायर झूला झूल रहा है, तो अगर वहाँ पे आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, अगर सेल्फ वेट के लिए होता तो W/2 होता, लेकिन ये खुद के लिए हो रहा है तो W/A ही होगा। ठीक है, ये वाला W/A ही होगा। सेल्फ वेट के लिए होता तो W/2A होता। तो ये थोड़ा सा स्कैम करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया, ये भी स्कैम करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है ओमेगा अल्फा, लेकिन बहुत कोई ने ये गलती किया है। मेरा एक अच्छा स्टूडेंट है, वो भी गलती किया है, नहीं तो उसका 180 में 180 आता है इस बार। ठीक है, लेकिन नहीं आया इसके चलते क्योंकि उसने क्या कर दिया, बाई चांस उसने ये टेंजेंशियल कर दिया। अरे भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT का डायरेक्शन ये वाला होता है, ठीक है, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन अपवर्ड्स ही होगा। तो इसके लिए उसका 2 क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें से एक ये वाला क्वेश्चन था। तो ये आप लोगों में भी शायद किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा। ये क्वेश्चन ये स्कैम में देखो लिख दिया हूँ इधर स्कैम, क्योंकि ये तो एकदम स्कैम वाला क्वेश्चन था। तुमको बोला गया कि कहीं पे अगर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी v है, तो कब वेलोसिटी 3 गुना बढ़ेगा। देखो 3 गुना बढ़ेगा मतलब v था 3 गुना बढ़ा, मतलब v + 3v 4v लेके करना है। बहुत कोई ने 3v लेके कर दिया, प्रॉब्लम वहीं पे आ गया। नहीं तो सबको पता है कि v प्रोपोर्शनल टू t होता है, और अगर यहाँ पे 4v होगा तो प्रोपोर्शनल टू t'। यहाँ से निकालो, t को केल्विन में कर दो, निकालो, आराम से 3295 डिग्री आ रहा है। लेकिन किसी ने इसको 4v नहीं करके 3v किया है। ठीक है, तो वो लोग गलत किया है, थोड़ा सा वो लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे फिजिक्स का क्वेश्चन आसान नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मैं जब भी सॉल्व करने बैठा था 5:30 बजे मेरे को मिल गया था क्वेश्चन, तब मैंने देखा कि बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो मैं और मेरा एक स्टूडेंट करके बैठ गया था, तो जल्दी हो गया था। तो फिजिक्स का क्वेश्चन आसान ही था। अगर किसी ने फिजिक्स पहले किया है तो वो तो एकदम पक्का है कि अगर उसका प्रिपरेशन सही होता तो 150-160 अराउंड पक्का मार्क्स लाएगा वो। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम दिया हुआ है। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कौन सा फोटो सेंसिटिव सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा? ये सीजियम होगा। क्यों सीजियम होगा? क्योंकि मेरे को पता है कि जो भी फोटोन एनर्जी आएगा उसको वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा ये वाला हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, AC सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये था, मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा एनालिटिक वाला क्वेश्चन था। देखो कैसे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज। तुमको पता है कि XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, यानी कि 1/2πfc। अगर F डिक्रीज करेगा तो XC बढ़ेगा, XC जैसे बढ़ेगा करंट डिक्रीज करेगा, करंट घटेगा।
क्यों घटेगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस, एक सी मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। रिएक्टेंस बढ़ने से क्या होता है? करंट घटता है, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस होता है ना, तो करंट घटेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने शायद अटेम्प्ट नहीं किया होगा। जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये भी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को करना चाहिए था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्टिक्स से जो भी क्वेश्चन आया है मैं कहूँगा कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड 10x इन टाइम t2 अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? आपको पता है कि साइन थीटा c इक्वल टू क्या होता है? 1/μ यानी कि μ1/μ2 म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर, इसको v डेंसर बाई v रेयरर। v आप लोगों को पता ही है क्या है, v दे दिया है कि डेंसर में दिया है कि t2 टाइम में 10x डिस्टेंस, तो 10x/t2 और x/t1, बस ये वाला कर लेना चाहिए था, आपका साइन थीटा सी आसानी से आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला दिख रहा है ना कैमरा पे? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, हमेशा जीरो होता है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 19, 12 वोल्ट 60 वाट लैम्प था, दो उसमें दिया है कि प्राइमरी एक सेकेंडरी था, तो प्राइमरी सेकेंडरी अगर आइडियल होगा तो वहाँ पे ये पावर भी सेम होता है 60 वाट। तो देखो सेकेंडरी पे 60 वाट होगा तो प्राइमरी पे भी 60 वाट होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट 60 वाट, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 220 वोल्ट, ये भी 60 वाट होगा। तो P इज इक्वल टू वी आई, आप लोगों को पता है P का वैल्यू देखो दिया हुआ है, और I का वैल्यू निकालना है, V का वैल्यू दिया हुआ है, तो आसानी से आपका 0.27 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एरर से क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन करवाए हूँ क्लास में एरर से, तो यही वाला क्वेश्चन में करवाया था। देखो ये वाला नहीं, मैं एक्चुअली डेंसिटी वाला करवाया था, लेकिन रो इज इक्वल टू m/v, और v के जगह पे l क्यूब आ रहा था, l क्यूब यानी कि वो स्क्वायर, वो क्यूब के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, m/v के जगह पे पाई r²l, क्योंकि वो वायर दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम ये होता है। तो 1 इंटू डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा m/m, पाई कॉन्स्टेंट है ये नहीं आएगा, प्लस 1 इंटू डेल्टा r/r प्लस 1 इंटू डेल्टा l/l। देखो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ का वैल्यू, डेल्टा का डेल्टा, m का वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, पुट करो आंसर आसानी से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, इस बार का स्टेटमेंट कंक्लूजन जो भी क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। एक ये वाला ऑप्शन नहीं डाला है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला ऑप्शन में हमेशा आप लोग गलती कर लेते हो, तो वो वाला ऑप्शन इधर पे नहीं डाला है। तो ये आसान, ये एक अच्छी बात है कि जो एनटीए किया है, क्योंकि उस ऑप्शन में सबको प्रॉब्लम होता है, ऐसे कि हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फोटोवोल्टेक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सही है एकदम। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस वोल्टेज, देखो दोनों के अंदर कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही सही है, तो वो एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो बस सही वाला ऑप्शन दिया है, तो दोनों को मैं करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन था, एक बुलेट है, सॉरी वर्क एनर्जी पावर से नहीं, ये प्रोजेक्टाइल से था, बुलेट है 280 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री पे मैं उसको प्रोजेक्ट किया हूँ। तो ऐसे, तो फार्मूला क्या है, H इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बस u का वैल्यू लिखो, साइन स्क्वायर थीटा 2g का वैल्यू लिखो, आराम से चुटकी में आंसर निकालो। क्वेश्चन इसका आंसर था 1000 मीटर। ठीक है, आसान है, एकदम सा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 23, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी से सीधा डायरेक्ट सवाल था। ठीक है, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल 1 - T2/T1, तो इसका वैल्यू क्या 50%, यानी कि 1/2, बस T1 का देखो दिया हुआ है, सोर्स का टेम्परेचर बस आपको केल्विन में चेंज करना है। 270 + 327 कितना होता है 600, तो T2 का वैल्यू यहाँ से पता ही चल जा रहा है कि 300 होगा, 300 केल्विन यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, देखो सोप बबल के लिए क्या होता है एनर्जी 8πRT, बहुत लोगों ने 2πRT करके आया होगा, 8πRT। ठीक है, ये वाला करके आना चाहिए था, सॉरी 8πr²T, सॉरी 8πr²T, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो 3.01 × 10⁻⁴ आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया, मेरा एक जो स्टूडेंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ उन लोगों ने भी गलत किया, क्योंकि वो सभी अच्छे स्टूडेंट है, सभी का फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आता है, किसी का 180 आता है, किसी का 160 आता है, उन लोगों ने भी ये गलत किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ये करके आए 1/√v। देखो मैं भी 2-3 बार मार्क करके, ये वाला मेरा स्टूडेंट ने मार्क किया था, वो तो गलत ही है, लेकिन ये मैं पहले मार्क किया था, लेकिन उसके बाद मैंने एलन का मॉड्यूल देखा, एलन का जो भी शॉर्ट नोट होता है वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ होगा, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। देखो कट ऑफ वेवलेंथ आप लोगों के पास होगा, तो ये वाला चीज थोड़ा देख लेना। कट ऑफ वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्स-रे व्हिच अपीयर्स व्हेन एज इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इट्स फर्स्ट कोलिजन ओनली, हेंस प्रोड्यूसिंग फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मीन इज इक्वल टू 12400/v। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को दिखे तो एक सेकंड दिखा दो भाई।
देख लो, देख लिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, इसलिए मैंने उसको 1/v ऑप्शन चूज़ किया था, ठीक है। इसका कारण यही था कि इसलिए मैंने उसको 1/v ऑप्शन चूज़ किया था, ओके। तो ये वाला 1/v होगा। तो जिन लोगों ने किया है ये वाला ये गलत होगा, मेरे को जो लगता है ये 1/v होगा। फिर भी आप लोग और दूसरे आकाश का हो गया या पाथफाइंडर का हो गया या कैरियर पॉइंट का हो गया, आप सबका आंसर की देखो, आंसर की देख के मेरे को कमेंट में बताओ। शायद मेरे से भी गलती हो सकता है, लेकिन मैं जो मिला मेरे को मैं वो देख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 LCR सर्किट था। देखो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इन सीरीज LCR सर्किट इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। आर का वैल्यू चाहिए नहीं, बस सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, वर्क एनर्जी पावर से। इतना आसान सा क्वेश्चन, अरे भाई 1/kx² होता है, k के जगह पे k² होगा और कभी k/8² होगा, बस हो गया ना। अब ये u होगा, ये u डैश, वैल्यू डिवाइड करो, रेशो से बना लो, 16u आएगा आंसर। आसान सा तो सवाल था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाफ लाइफ दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था, r = r0 - λt। r/r0 क्या आएगा, r/r0 आता आपका 1/16, क्योंकि दिया हुआ 1/16, तो आपको वैल्यू निकलना था t का। लैम्डा का वैल्यू कैसे आएगा, 0.693/t हाफ, ये वाला पुट करते आप लोग, 80 मिनट आ जाता है आसानी से, ठीक है। और नहीं तो सीधा सीधा भी कर सकते हो। द हाफ लाइफ देखो दिया हुआ है 20 मिनट, तो 1/16 यानी कि 1/2⁴, तो 4 मतलब 4 को सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 20 80 मिनट, ये यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ E.ds इज 0, इसका मतलब टोटल नेट फ्लक्स 0 यानी कि इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, ये वाला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक सेकेंड भाई, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो एक बार, 30 पे क्या दिया हुआ था, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप, एक V/2L होता है, ठीक है, एक V/4L होता है। ओपन के लिए क्लोज के लिए दोनों को रेशियो करो 1:2। बहुत लोगों ने, सॉरी इसका 2:1 होगा आंसर, 2:1 होगा। बहुत लोगों ने 1:2 करके आया है, ठीक है। मैं भी पहले जब जल्दी कर रहा था मेरा भी 1:2, सच बोलूँ तो मेरा भी 1:2 ही आ गया था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये वाला आंसर नहीं होगा, 2:1 ही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 था, द एरर इन द मेजरमेंट विच एरर्स ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन यानी कि रैंडम एरर, रैंडमली जो हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, तो 32, 33, 34, 35 कर लेंगे तो सेक्शन 1 हो जाएगा। 32, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, इसका प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सब कुछ, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो बस इसका कुछ ज़रूरत है नहीं। आपको पता है कि E/B = C, तो B यानी कि E/C यानी कि E0/C, ठीक है। क्योंकि आपको एम्पलीट्यूड मांगा है तो बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, E0 के जगह पे 48, कौन सा 48, C का वैल्यू आपको पता है, जो भी आएगा वो इसके साथ इक्वेट होगा। तो इसका बस पावर थोड़ा सा देखना था आपको, पावर अगर सही आ जाएगा किसी का तो उसका आ गया, मान लो सही से आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैकेनिक्स से हमेशा से अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा था 2-3 साल से, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि कोई एक बंदा है, फुटबॉल प्लेयर है, बाईचुंग भूटिया है, तो वो इधर से इधर जा रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। तो साउथ की तरफ तो -VJ लिख दो, फिर वो ईस्ट की तरफ गया तो VI लिख दो, तो नेट क्या होगा, VI - VJ यानी कि VI + VJ, तो VI + VJ नेट फोर्स यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको टाइम से डिवाइड करो, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी डिरेक्शन कैसे आ गया, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल VI कैप है, इनिशियल -VJ है, तो VI कैप - VJ कैप होगा ना, तो VI कैप + VJ कैप हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आ रहा है। तो I + J यानी कि कौन सा डायरेक्शन होगा, इधर ऊपर की तरफ, क्योंकि I मतलब X भी पॉजिटिव Y भी पॉजिटिव, तो कौन सा आंसर आएगा आपका, आएगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट। बस आसान है, इतना आसान सा सवाल आप लोगों को करना चाहिए था, आप लोग शायद किए भी होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मांगा है, ये 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, देखो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट सेंस पे, तो 5 वोल्ट आपका होगा वोल्टेज, रेजिस्टेंस 7 2 9 1 10, तो 1/2 यानी कि 0.5, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का ये वाला क्वेश्चन बहुत दिन नहीं आया था, शायद मैं जब छोटा था तब आया करता था 1996 में, फिर 2002-3 में 4 में एक बार आया था।
आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही है, मैं अभी भी 11 वालों को करवा रहा हूँ, अभी भी करवाया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, बस ये पुट करो 4v/3 आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला शायद गलती से कर दिया होगा तो ये वाला नहीं आएगा, 4v/3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी भी मेरे को सही लगा, उधर टफ नहीं लगा, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगा, थोड़ा ट्रिकी लगा कि ये वाला क्वेश्चन था, बाकी सब आसान था। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, तो एन स्क्वायर यानी कि एक देखो एक दिया हुआ है 5.3 इंटू, बस ये इसका वैल्यू मत लिखो, इसका वैल्यू लिखने से मतलब कोई फायदा नहीं है, एक 1 स्क्वायर और एक्स प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर लिख दो, बस हो गया। थर्ड ऑर्बिट बोला है, थर्ड यानी कि 3 स्क्वायर, बस इसको कैलकुलेट करो, निकालो इसका वैल्यू, तो आपका 4.77 आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 10 रजिस्टर ये दिया हुआ है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई आर नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज एन टाइम द वैल्यू ऑफ एन, ये होता है एन स्क्वायर हो जाता है इसका फॉर्मूला से, तो 100 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, कौन सा पोजीशन पे, टी इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा के जगह पे 2π/t का होल स्क्वायर इंटू ए, तो 2π/t का वैल्यू तो आपको पता है, माइनस होता है एक, तो माइनस आएगा आंसर, ये वाला तो नहीं होगा ये दो। अब देखो 2π t के जगह पे लिख दो, पुट करो, और a के जगह पे 1 पुट करो, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 39, ये तो और आसान है, क्योंकि पता है कि अगर दो इक्वी कॉन्केव और दो कन्वेक्स और एक कॉन्केव और एक कन्वेक्स लेंस अगर मिलाते हैं तो उन लोगों का पावर 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। बहुत लोगों ने 0 करके आया है, तो वो लोग गलत किया है, 0 जो भी किया है, ठीक है, तो आप लोगों को सही से ध्यान से करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद पीरियड टी, डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये वाला बहुत आसान सा सवाल था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से था। मैं बताया था पहले ही कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को बताया था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जेई मेन में भी क्वेश्चन आया था, WB जेई में भी क्वेश्चन आया था वहाँ से, तो ये वाला बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है अभी, मतलब इस साल के लिए चल रहा था। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² आर क्यूब, अब GM को लिख दो 4π², जी के जगह पे जी, एम के जगह पे 4/3π आर क्यूब इंटू डेंसिटी, और ये आर क्यूब, इधर मैं आर क्यूब बड़ा आर क्यूब लिख रहा हूँ क्योंकि जस्ट अब बोला है, तो आर क्यूब कैंसिल होगा, बाकी आपको यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आएगा 3π/GD का वैल्यू टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, ये तो बहुत आसान सवाल है। बॉडी स्टेशनरी कब होगा, जब इधर वाला और इधर वाला समान होगा, एम ए इज इक्वल टू एफ यानी कि म्यू इंटू एम इंटू जी, तो आपको कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना था, ए का वैल्यू, बस ए का वैल्यू यहाँ से निकालो, ए इज इक्वल टू म्यू जी, 0.5 इंटू 10 1.5 आ जाएगा। क्वेश्चन 42 तो आपको ये वाला फार्मूला से क्वेश्चन आ नहीं रहा था, ये जनरल फार्मूला है, लेकिन इस बार आ गया। फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, इसका KQ/R²-L², इसका ये फार्मूला होता है ना, KQ/R²-L², ये वाला फार्मूला होता है, बस आपको पुट करना था KQ/R²-L², बस पुट कर देते, आसानी से आ जाता। Q के जगह पे KP, सॉरी KQ नहीं KP, P के जगह पे आपको Q इंटू 2L यानी कि 6 पुट करना चाहिए था, R के जगह पे आपको पुट करना था 5, L के जगह पे 3, बस आंसर आ जाता। कौन सा आंसर आ रहा था, 3/8 QK। और उसके बाद क्वेश्चन 43, क्वेश्चन था नेट इम्पीडेंस आसानी से आ जाएगा। XL निकालना था 1ωL, XC निकालना था 1/ωC, और Z निकलना था, R दिया हुआ है, तो Z का वैल्यू क्या होता है, XL - XC का मॉड का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, जो भी आता है आपका वैल्यू वही आ जाता। आसान था सवाल। क्वेश्चन नंबर 43 भी आसान था। रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो अब तक आप लोगों का शायद अच्छा ही गया होगा फिजिक्स। 44 पे चलो भाई, 44 करते हैं। ये वाला तो आसान है एकदम, A से A0 होगा, B से B0 होगा, तो A + B होगा इधर से, बस हो गया आपका, ठीक है। 44 भी हो गया, 44 भी आसान से हो गया। देखो आधा घंटा में मैं फिजिक्स पेपर निपटा दे रहा हूँ एकदम। तो ये वाला कौन सा गेट आ रहा था, A + B यानी कि और गेट आ रहा था, और गेट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 45 में चलते हैं। 45 थोड़ा कैलकुलेटिव था, आप लोगों को पता है कि वो लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू -1 1/r1 - 1/r2 यहाँ से करना था, और बाद में इक्विवेलेंट 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ये वाला कर लेना चाहिए था, तो आपका -100 ये वाला आंसर आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलो भाई, 46 पे चलते हैं। 46 क्या था कि ये भी वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन था कि कोई एक बुलेट है, ढाई करके चलाया तो यू तक गया, यू से जा रहा है, U/3 तक गया, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके 24 सेंटीमीटर। तो तब पूरा अगर वो
चला जा रहा है और उसका वेलोसिटी खत्म हो जा रहा है तो कितना तक जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे करना था, देखो हाफ एम वी स्क्वायर नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि एम इंटू ए इंटू एस। तो ये सब हटा दो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ये ओरिजिनली ये कट ही जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी के जगह पे एक बार वी और वी बाई 3 का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस, और एक बार वी स्क्वायर और वी के जगह पे वी मतलब मैं यू लिख रहा हूँ, मैं यू लिख देता हूँ इसको क्योंकि यू दिया हुआ है, और एक बार जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू एस डैश, दोनों को बस डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका 27। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी से आना चाहिए था। मेरे को लगा था कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, भाई आसान क्वेश्चन आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सबसे क्वेश्चन नहीं आया। पोटेंशियोमीटर छूट गया, पोटेंशियोमीटर कितना प्रैक्टिस करवाया था, पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे लड़का लोग नहीं कर पाता है, मतलब जो लड़का लोग नहीं मतलब कि स्टूडेंट लोग नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों को पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया। कैपेसिटर का चार्जिंग हो पे कैपेसिटर से क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन वो अगर थोड़ा सा डालता तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता। एनटीए जब से आए पेपर तो आसान कर रहा है, तो ये भी आसान था। R01 प्लस अल्फा टी, R0 का वैल्यू देखो दिया हुआ है 6.8। अब 80 डिग्री पे आर का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट नहीं करना है, आर का वैल्यू 6.8 दिया हुआ है और R0 का 2 दिया हुआ है, 1 अल्फा टी का वैल्यू 80, बस अल्फा का वैल्यू मेरे को निकल लेना था। क्वेश्चन नंबर 47 हुआ तो 48 आएगा। 48 कैसे आएगा, 48 बोलो, हॉरिजॉन्टल ब्रिज दिया हुआ है, बोला कि एक ये वाला एक मोशन इन 1D से क्वेश्चन था, एक पत्थर को मैंने उछाला तो वो कितने टाइम पे आएगा। तो ये करते करते मेरे मन में एक वो शायरी याद आ गया कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, किसी तबीयत से पत्थर उछालो यार। ये TVF का एक वेब सीरीज़ है, वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, तो देखो वो याद आ गया मेरे को। मैं वेब सीरीज़ कुछ दिन पहले देख रहा था, वो कैसे निकलेगा देखो, इधर 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपको भी ये आसानी से करना चाहिए था। थोड़ा सा पत्थर जोर से उछलता तो आपका भी आंसर आ जाता, शायद आ गया भी होगा। 4 मीटर पर सेकेंड से तुमने फेंका इसको, तो तुमको बस ये वाला टाइम फाइंड आउट करना था। V इज इक्वल टू यू प्लस 80 से V0, यू का वैल्यू 4 माइनस 9.8 इंटू 10 इंटू टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा 0.4। बाकी यहाँ पे वैल्यू टोटल वैल्यू कितना है 4 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 4 माइनस 0.4 यानी कि 3.6। और यहाँ पे तुमको हाइट कैसे आएगा, हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे u का वैल्यू 0 है। टाइम यहाँ पे निकल गया 3.6, g का वैल्यू 10 पुट करो तो कौन सा आ रहा था 64 आ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। 49 वाला क्या क्वेश्चन है, ये तो हमारा हो गया हाफ इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। लेकिन इसके लिए भी अंदर की तरफ होगा, इसके लिए भी अंदर की तरफ, तो इनवर्ड मतलब माइनस के मैं लिख देता हूँ दोनों के लिए 2, और इसके लिए क्या होगा बाहर की तरफ होगा, क्या होता है म्यू नॉट I बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। थीटा क्या है पाई बाई 2 पाई, या हाफ साइकिल के लिए सीधा लिख सकते हो म्यू नॉट I बाई 4r। हाफ सर्कल के लिए दोनों को ऐड करो, एक पॉजिटिव है और दूसरे वाला नेगेटिव है, बस तो इससे इसको माइनस करो तो अवे फ्रॉम द होगा और यह से माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर कैरिंग ए करंट, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगा मेरे को। बी का वैल्यू दिया है मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि तुमको पता है फिजिकल टू बिल BIL साइन थीटा, यानी कि तुम सीधा लिखो तो I क्रॉस L भी होता है, बस I क्रॉस L I के जगह पे लिख दो, सॉरी ए फिजिकल टू BIL, B के जगह पे लिख दो B क्रॉस L लिखो 2I प्लस 3J माइनस 4K, और I के जगह पे लिख दो LI कैप। तुम इसको आगे रखो इसको आगे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है। I क्रॉस I तो कट जाएगा, 3 ये क्या आएगा 3I क्रॉस 3J क्रॉस I, कुछ भी आएगा। J क्रॉस I क्या आता है, J क्रॉस I माइनस क्या आता है, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना मेरे को बस। और यहाँ से माइनस 4K के साथ इसको क्रॉस करो तो कितना आएगा, K क्रॉस I आता है J, K क्रॉस I तो माइनस 4J, तो लेकिन उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है बस। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ रहा है 9, 5, 3 3 9, 4 4 16, 5, तो 5 से कौन सा एक ऑप्शन है 5IL, ये वाला ही ऑप्शन आया था। शायद मेरे को लगता है कि सबका पेपर अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ। पूरा 30 मिनट में मैं पेपर खत्म कर दिया हूँ, आप लोग 30 मिनट में जल्दी करके देखो, जल्दी करके देख के आपका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, कहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लैग हो गया। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट आफ्टर 1 वीक, आप लोग भी ब्रेक लीजिए, मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ 1 हफ्ता, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल सीरीज़। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एडवांस का एक सीरीज आएगा, तो वो 1 हफ्ता के बाद ही आएगा। हर दिन 3 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू गाइस, ओके टेक केयर, गुड नाइट।